बीजेपी की बी टीम करके पहले से लड़ रहे हैं। आप दोनों चलिए, यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है इलू इलू, और इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर विश्वासनगर से, जहां पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें, ये नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। ओम प्रकाश शर्मा विश्वासनगर से जीत गए हैं। ये बड़ी खबर, यानी कि मोहर लग चुकी है। 23,097 वोट से ओम प्रकाश शर्मा जो है वो यहां पर जीते हैं विश्वासनगर से। ये बड़ी जीत बीजेपी की, यानी कोंडली पर जहां आम आदमी पार्टी का जो पहला जो नतीजा सामने आया उसने मोहर लगाई कुलदीप कुमार के ऊपर में, वहीं दूसरी मोहर जो है वो बीजेपी के ऊपर में लगी है, जिसमें ओम प्रकाश जो है वो जीते हैं। और एक बार फिर से हम सीधे यहाँ पर अजय जी आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, अब तक हम जो बात कर रहे थे कि कहां चीजें ऐसी पलट गई कि पलटने के बाद ये नतीजे जो है वो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। और देखिए, लगभग तय है कि बीजेपी जो है दिल्ली पर सत्ता पर काबिज होने जा रही है। कुछ एक इधर उधर जो है चीजें बदल सकती हैं, लेकिन आपसे, क्योंकि देखिए यहां पर भी वही चीजें चल रही हैं कि आपको दुश्मन समझना होगा, आपको दुश्मन समझना होगा, और इसी का फायदा बीजेपी जो है वो चुनावी दौर में जो है वहां से लेकर के उड़ चली, और इसी का जीत का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि यदि कांग्रेस इतना बेहतरीन ढंग से लड़ने का फैसला न करती, हालांकि वो बेहतरीन नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इन्होंने असल में एक मार्जिन भी दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाया। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 7 सीट दे रही थी, ये नहीं माने, नतीजतन गठबंधन नहीं हुआ, दोनों की सरकार नहीं बनी। इसी तरीके से ये गुजरात पहुंच गए, गुजरात में स्टेक नहीं था, लेकिन इन्होंने जो 13% वोट काटा वो कांग्रेस का काटा। इसी तरीके से गोवा में बनती हुई कांग्रेस की सरकार रह गई, उत्तराखंड में इन्होंने नहीं बनने दी। तो इन सब स्थितियों, असम तक में गए, तो इस स्थिति में यदि आप देखेंगे तो इन सबका जो नुकसान कांग्रेस को हुआ, क्यों